बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया के सबसे बड़े इवेंट फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आगाज़ हुआ और उसका आगाज़ कुरान मजीद की एक आयत से किया गया और वर्ल्ड कप के इफ्तिताह के लिए कारी गानम अल मफ्ताह को चुना गया। कारी गानम अल मफ्ताह वर्ल्ड कप के इफ्तिताह के लिए आए, जिन्हें दुनिया के 500 बड़े चैनल्स पर दिखाया गया। तारीख में पहली बार नाच गाने की बजाय कुरानी आयात की तिलावत से वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ। उस वक्त जब यूरोप के तमाम लोग LGBT तहरीक की सरगर्मियों पर कतर में पाबंदी आयद किए जाने पर उनके हकूक़ की बात कर रहे थे, वहीं कतर ने एक माजूर कारी से, एक माजूर इंसान से इफ्तिताह करवा कर दुनिया भर को पैगाम दिया कि हमारी तरजीह LGBT तहरीक नहीं बल्कि माजूर इंसान है। नाज़रीन, फीफा वर्ल्ड कप का इफ्तिताह कुरान मजीद की इस आयत से हुआ जिसमें अल्लाह के खालिक होने, हम आहंगी, इत्तेहाद, मसावात और तकवा का हुक्म है। Instead of seeing another way, we dismissed it and demanded our own way. And now the world feels even more distant and divided. How can so many countries, languages, and cultures come together if only one way is accepted? يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. We were raised to believe that we were scattered on this earth as nations and tribes so we could learn from each other and find beauty in our differences. I can see it. What unites us here in this moment is so much greater than what divides us. How can we make it last longer than just today? बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन पैगाम दिया गया। मॉर्गन फ्रीमैन ने जब सवाल किया कि अब दुनिया दूर हो चुकी है और तकसीम भी हो चुकी है, सब ममालिक, मुख्तलिफ ज़ुबानें और सकाफ़त भी मुख्तलिफ, ये किस तरह साथ रह सकती है? इस पर माजूर बच्चे गानम अल मफ्ताह ने ये आयत तिलावत की जिसका तर्जुमा है कि ए लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और तुम्हारे कबीले और कुंबे बना दिए ताकि तुम्हारी पहचान हो, लेकिन तुम में सबसे ज़्यादा मोहतरम व मुकर्रम अल्लाह के नज़दीक वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा मुत्तकी है और अल्लाह अलीम व खबीर है। नाज़रीन, गानम अल मफ्ताह जुड़वा बाई हैं। गानम अल मफ्ताह 5 मई 2002 को कतर में पैदा हुए। बचपन में ही वो एक ऐसी बीमारी का शिकार थे जिसमें रीढ़ की हड्डी का ज़ेरी हिस्सा नशोनुमा नहीं पा सकता। डॉक्टरों की तरफ से बचने के बहुत कम इम्कानात बताए गए, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। गानम 15 साल से ज़्यादा ज़िंदा रहने में कामयाब हुआ तो उसकी कहानी ने दुनिया भर के नौजवानों और माजूर अफराद के लिए एक नुमाया और गैर मामूली मिसाल बनकर लोगों को हैरान और मुतासर कर देने वाला काम किया। इब्तदाई तालीम के लिए गानम की वालदा ने जब उसे स्कूल में दाखिल करवाना चाहा तो बहुत से स्कूलों ने इनकार कर दिया और जिस आखिर स्कूल में वो बिला आखिर दाखिला लेने में कामयाब हुआ, वहाँ माजूरी की वजह से बच्चे उससे खेलने से कतराते थे। गानम अपनी कामयाबी को ज़्यादातर अपने वालदैन के मरहूने मिन्नत समझता है जिन्होंने उसकी मुस्बत नशोनुमा की और उसके ऊपर अपना असर डाला। और गानम आज माजूरी की हदूद से बाहर निकलकर एक आम जिंदगी गुजारता है। सालाना बुनियादों पर गानम को यूरोप में माहिर सर्जन की देखभाल मिलती है। वो कतर का सबसे कम उम्र कारोबारी शख्स भी है जिसने गरीसा आइसक्रीम की बुनियाद रखी और एक ऐसी कंपनी बना डाली कि जिसकी 6 ब्रांचेज हैं और 60 मुलाजमीन काम करते हैं। गानम अब अपने कारोबार को वुसअत देने और पूरे खलीजी खित्ते में अपनी फ्रेंचाइज खोलने की कोशिशों में है। गानम की मुस्तकबिल में पैरा ओलंपियन बनने की उम्मीद है। गानम ने अपने ख़ानदान की सपोर्ट से एक फलाही तंजीम अल गानम फाउंडेशन की बुनियाद भी रखी जो दुनिया भर में माजूर अफराद को व्हील चेयर की फराहमी यकीनी बनाती है। अपनी माजूरी के बावजूद गानम ने तैराकी और फुटबॉल को अपने पसंदीदा खेलों में शामिल रखा। गानम अल मफ्ताह 2017 में व्हील चेयर के बगैर हाथों के बल उम्रा की सआदत हासिल कर चुका है। वो ज़माना तालिब-इल्मी में ही दस्ताने पहनकर फुटबॉल खेला करता था। फुटबॉल के अलावा गोताखोरी भी करता है और समंदर में 200 मीटर तक गोराखोरी के जौहर दिखा चुका है। स्कूल में गानम अपने हाथों पर जूते पहनकर फुटबॉल खेलता था और आम साइज के दोस्तों के साथ गेंद का पीछा करता था।
حیران کن طور پر غانم نے پورے خلیجی خطے کی بلند ترین پہاڑی چوٹی جبل شمس کو سر کیا اور اس نے ماؤنٹ ایورسٹ پر چڑھنے کے ارادے کو بھی اظہار کیا۔ تو ناظرین، یہ ہے ایک ایسے انسان کی کہانی جو پیدا ہی معذور ہوا تھا کہ جس کا نچلا دھڑ کام کرنے کے ہی قابل نہیں تھا، کہ جس کو ڈاکٹروں نے آپریشن کے ذریعے نچلا در ہی کاٹ دیا۔ اب وہ معذور انسان اگر چاہتا تو ایسی ہی زندگی گزار سکتا تھا جیسے باقی معذور انسان گزارتے ہیں، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور دنیا میں ایک مقام حاصل کیا اور دنیا کو دکھایا کہ معذور انسان بھی کسی سے کم نہیں ہوتے۔ ناظرین، آج غانم انسٹاگرام پر 1 ملین سے زیادہ فالورز رکھتا ہے، اور غانم آج جس یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اس کا سبجیکٹ بھی سیاست ہے، اور اس کا فیوچر کا پلان کوئی چھوٹا نہیں۔ وہ فیوچر میں قطر کا پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے۔ پرائم منسٹر بننے کے خواب سجائے ہوئے یہ بچہ، معذور انسان، معذور بچہ، دنیا کی نظروں میں ایک ہیرو قرار پایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایسا باہمت اور باصلاحیت بنائے کہ وہ دنیا میں کچھ کر سکے، وہ دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ دین بھی کمائے۔ آمین۔